अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं आपको कि पेपर में कि कितने मार्क्स का पेपर इस चैप्टर में से आपको मिलता है। तो इस चैप्टर की जो टोटल एक्सरसाइजेज हैं वो है 10, 4.12 4.10, टोटल 10 एक्सरसाइजेज है। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में से आपको मिलता है 2 MCQs, 2 MCQs मिलेंगे आपको। उसके बाद 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है जी, 1 लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये टोटल मार्क्स हम काउंट कर लेते हैं। इस चैप्टर में से पेपर आपको मिलेगा जी, MCQs 2 हैं तो 2 मार्क्स के MCQs हो गए, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स ईच, टोटल मार्क्स बन गए 6, और एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके मिल गए मार्क्स 5। तो ये टोटल आपको इस चैप्टर में से 13 मार्क्स का पेपर बोर्ड में आएगा। तो इस चैप्टर की एक अच्छी वेटेज है, तो इस वजह से हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। और दूसरी रीज़न ये है कि आप लोग मैट्रिक में इसे पढ़ के आए हैं तो समझने में आसानी होगी। जी, फर्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जा सकता है वो है जी, व्हाट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इन अदर वर्ड्स डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं प्रॉपर उसी तरह सॉल्व करूंगा जिस तरह आपने एग्ज़ाम में आंसर देना है, ताकि आपके साथ साथ पेज को भी मैनेज करना है, हेडिंग किस तरह देनी है। ठीक है, तो वो प्रॉपर पेपर की तरह सॉल्व करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि हम ब्लू इंक ही यूज़ करते हैं। हेडिंग है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हम मार्कर से लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक नेक्स्ट पेन से हम लिख लेते हैं एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are real constant। कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, रियल कॉन्स्टेंट्स। and a is not equal to 0 is called quadratic equation in x। तो यह है डेफिनेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर रियल कॉन्स्टेंट्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। ठीक है, अब डेफिनेशन के साथ साथ हमने उसकी एग्जाम्पल भी बतानी होती है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि डेफिनेशन में आपको पूरे मार्क्स उसी वक्त मिलेंगे जब आप साथ उसकी एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। तो इधर हम एग्जाम्पल के लिए हेडिंग बना देते हैं। अब एग्जाम्पल में हम कोई सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। और x स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बस ये ख्याल रखना है कि जो x स्क्वेयर वाला फैक्टर है वो लाजमी है। ठीक है, वो मिस नहीं कर सकते, चाहे x वाला मिस हो जाए, कॉन्स्टेंट टर्म में मिस हो जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन x स्क्वेयर वाला मिस नहीं करना है, क्योंकि रीज़न ये है कि जी a जो है आपका नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस तरह ये पूरी डेफिनेशन आपने लिखनी है और साथ उसकी एक एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप यही लिखें, तो कोई भी जो आपके माइंड में आती है, ठीक है, वो आप लिखते हैं, क्योंकि डेफिनेशन के साथ
एग्जाम्पल जो होती है वो मस्ट होती है। अगर एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स, आपको पूरे 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन किस किस तरह फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली 3 मेथड हैं हमारे पास। देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, there are 3 basic techniques to solve the quadratic equation. Number 1, by factorization. Number 2, by कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये सारी आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ी होंगी। एंड नंबर 3, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो इन 3 टेक्निक्स को यूज़ करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसी का एक क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है कि स्टेट 2 बेसिक टेक्निक्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सरगोदा बोर्ड में 2018 में ये आया था, तो इसलिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको जो टेक्निक्स है तीनों की तीनों, ये आपको इनके नाम याद होने चाहिए और इनकी स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में जो फर्स्ट 8 क्वेश्चंस हैं उसमें है जी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हम इसको चेक करते हैं कि फैक्टराइजेशन के थ्रू हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 1 पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है क्या? क्वेश्चन 1 इज 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है। मैट्रिक में भी आपने किया हुआ है, ठीक है, बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। फैक्टर्स बनाने हैं इसके हमने फैक्टर्स। अब फैक्टर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट वाली टर्म है, ये रफ वर्क में साइड पे आपको शो करके दिखाता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा 3। ये वाला ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये वाला कांस्टेंट वाला है, साइन भी साथ ही आपने, ठीक है। 3 1 जा 3। अब इसको करने के बाद अब मिडल में देखें 4 है। अब 3 के फैक्टर्स बनाइए। अब 3 का फैक्टर्स में हमें मतलब किस टेबल में 3 आता है, तो वो यही है 3 1 जा 3। अब चेक करना है इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या हमें ये मिडल वाली वैल्यू मिलती है। देखें ये 3 + 1 क्या होएगा 4। ये लिख लेते हैं 3 + 1 इज़ 4। ठीक है जी, इनको यही फैक्टर हमारे पास रीज़नेबल है। इन दोनों को ऐड करने से हमें 4 मिल रहा है, तो इसी से हम इसके फैक्टर्स बना देते हैं। वो क्या होगा जी, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 1 इज़ 0। ठीक है, अच्छा अब जब आप इस तरह इसकी डिवीजन करेंगे तो एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्या इन दोनों का सम इसके इक्वल आना चाहिए। अगर इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये फैक्टर्स आपके ठीक नहीं है। अब इस केस में 3 मतलब एक्चुअली हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे होते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक हो गया, 4 थी, 3 + 1 में हम इसको ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट है जी फर्स्ट 2 टर्म्स हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में से देखिएगा कुछ कॉमन मिल रहा है आपको जी, बिल्कुल 3x, ओके 3x। तो फर्स्ट फैक्टर में 3x कॉमन है तो रिमेनिंग x होएगा, और ये 3x सारा का सारा कॉमन है तो रिमाइंडर 1 प्लस। अब नेक्स्ट 2 टर्म में से कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन कर लेते हैं, x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x + 1 दोनों
टर्म्स में है तो वो भी कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1, और बाकी क्या आएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक और भी चेक है कि आपके फैक्टर्स ठीक बने हैं कि नहीं। जब आप दोनों इन चारों टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपको सेम मिलेगी, साइन का भी डिफरेंस नहीं होगा, मतलब ये भी x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, जो ये होगी वही वैल्यू आपकी ये वाली होगी। ठीक है, तो इसका मतलब आपके फैक्टर्स ठीक बन गए। नेक्स्ट है जी x प्लस 1 है, 3x प्लस 1 इज 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इधर इनमें से स्टेप वाइज 0 होंगे, इधर x प्लस 1 इज 0 और 3x प्लस 1 इज 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x राइट साइड पे जाके ये हो जाएगा -1 और इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3x इज इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाइज दैट x इज -1/3। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, -1 और -1/3। और अगर इनका सोल्यूशन सेट लिखा जाए, मतलब इसको एक ही सेट में, वो क्वेश्चन में कह रहा है जी सोल्यूशन सेट में मिल गए, तो सोल्यूशन सेट लिख देते हैं इसका नीचे इधर। सोल्यूशन सेट SS लिख दें या पूरा लिख दें सोल्यूशन सेट अगर लिखना चाहें, जैसे आपको आसानी रहे। सोल्यूशन सेट इज -1 एंड -1/3। और ये आपने फ्लावर मिडिल ब्रैकेट यूज़ करनी है, राउंड ब्रैकेट यूज़ नहीं करनी, क्योंकि वो इंटरवल के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट मैं नोट लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको नोट थोड़ा बोल्ड करते हैं इसको। नोट क्या है जी, नोट is the solutions of equation, the solutions of equation, the solution of equation are also called its root। ठीक है, तो सॉल्यूशन का जो एक और नाम है उसको हम रूट भी बोलते हैं। तो अगर वो क्वेश्चन में निकालने का फाइंड दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो एक्चुअली वो सॉल्यूशन ही आपको फाइंड करना है, कोई नई चीज़ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 वो तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 है जी, वही फैक्टर्स ही बनाने हैं इसके। x इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4। इसको हमने फैक्टर्स के थ्रू फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइजेशन के थ्रू इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो पहले इसको सिंपल उस शेप में ले आते हैं कि अभी, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में शिफ्ट करना है। तो क्वाड्रेटिक के लिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। ओके, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दें, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसकी। पहले दोबारा स्टेटमेंट लिख देते हैं दोबारा से, x इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर दें। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर प्लस 7x। ओके, 2x मल्टीप्लाई बाय x इज 2x स्क्वेयर, 2x मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8x माइनस x माइनस 4। अब सबको एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। ये 2x स्क्वेयर है और ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला है इधर आके माइनस एक्स स्क्वेयर होगा। सिमिलरली 8x माइनस एक्स इज प्लस 7x और ये इधर आके माइनस 7x होगा एंड माइनस 4, और इस साइड पे क्या है 0। 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज एक्स स्क्वेयर जी, 7x माइनस 7x, तो ये क्या हो जाएंगे
कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 4, तो इसको मैं ज़रा अरेंज करके लिख लूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इसमें एक टर्म में से। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब इसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं आएगी आपको, क्योंकि ये सीधा सीधा एक फॉर्मूला है। इसको मैं x का होल स्क्वायर लिख देता हूँ और इस 4 को क्या 2 स्क्वायर लिख सकते हैं जी, बिल्कुल। अब आपने फॉर्मूला एक पढ़ा हुआ पहले से ही, मैं इधर से दोबारा से मेंशन कर देता हूँ, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसकी इक्वल होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर इज एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब ये फैक्टर्स बन गए। ठीक है, अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो स्टेप वाइज दोनों को 0 करना पड़ेगा। इधर x माइनस 2 इज 0 और x प्लस 2 इज 0। Here x is 2 and here x is minus 2। ठीक है, और साथ ही इसका सोल्यूशन सेट लिख देते हैं। सोल्यूशन सेट इज 2 and माइनस 2। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 और 7 में भी यही काम करेंगे। पहले हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद इसी तरह उसके फैक्टर्स बना लेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में मूव करते हैं। क्वेश्चन 8 सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा। ए ओवर ए एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको फैक्टर्स के थ्रू सॉल्व करना है। फैक्टर्स के थ्रू अगर सॉल्व करना है तो फर्स्ट हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब इसका जब एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा और बड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो उसके लिए आप अगर एक स्टेप याद रख लें, स्मार्ट तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कंपैरेटिवली। तो वो स्टेप क्या है, पहले मैं दोबारा से क्वेश्चन लिख देता हूँ। ए एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा, ये स्टेप आपने याद रखना है। ए एक्स माइनस 1, ये ए और बी जो राइट साइड पे हैं, इसको जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, बी इस ए वाले फैक्टर के साथ अटैच कर देना है और ए को बी वाले के साथ अटैच करना है। ये स्टेप आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर आप वैसे ही सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और चांसेस हैं कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इनमें से ठीक है, तो ए के साथ बी और बी वाले के साथ ए। अब इसको मैं ज़रा ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट स्टेप में हमने एलसीएम लेना है इसका। ओके जी, ये फर्स्ट वाले टर्म का एलसीएम क्या आएगा, ए एक्स माइनस 1, ए एक्स माइनस 1। तो ये क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए एक्स माइनस 1। और इस वाले का भी एलसीएम ले तो क्या होगा, बी एक्स माइनस 1 बी माइनस ए इंटू बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब न्यूमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। ए माइनस ए बी एक्स माइनस माइनस प्लस बी डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस 1 प्लस बी माइनस ए बी एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय बी एक्स माइनस 1 इज 0। ठीक है,
अच्छा, एक और स्टेप में, नोमिनेटर आप देखें दोनों के सेम हो गए हैं, मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस वन प्लस ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स ओवर बी एक्स माइनस वन इज ज़ीरो। देखें ये पॉजिटिव वाला है, ये भी पॉजिटिव भी है, तो इनको ये मैंने स्टार्ट में कर दिया और ये वैसे ही आ गया। अब देखें इसका ये नोमिनेटर और ये नोमिनेटर सेम है, सेम है, तो इसको आप कर लें कॉमन। ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, रिमेनिंग क्या है 1 ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए ये फैक्टर्स ही हैं, मतलब ये a प्लस बी, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है। अब इस फैक्टर को सेपरेट सॉल्व करेंगे, इसको सेपरेट, लेकिन इस फैक्टर का हमें नज़र आ रहा है कि इसका एलसीएम लिया जा सकता है, तो इस नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम लेंगे। एक पेज और ऐड कर देते हैं। ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स ब्रैकेट, एलसीएम क्या आएगा, प्रीवियस साइड से चेक करते हैं। ए एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन, ए एक्स माइनस वन एंड बी एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस वन, मिडल का साइन क्या है प्लस, प्लस ए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स बी एक्स प्लस ax minus 1 and minus 1 is minus 2 divided by ax minus 1 and bx minus 1 is equal to 0। ठीक है। अब देखें एक फैक्टर ये है और ये फैक्टर ये है, दोनों को सेपरेट 0 करते हैं। आइदर a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इज 0 और bx प्लस ax माइनस 2 ओवर ax माइनस 1 bx माइनस 1 इज 0। ठीक है, इस वाले को सॉल्व करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू, ये नेगेटिव राइट साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी, ए बी मल्टीप्लाई और इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x। x की वैल्यू मिल गई आप। सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। bx प्लस ax माइनस 2, ये जो न्यूमिनेटर में है ये राइट साइड पे जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन, a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इंटू समथिंग 0, तो x इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज दैट x इज 2 ओवर a प्लस बी। दो वैल्यूज मिल गई। और एक और बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है तो इसके सॉल्यूशन भी आपको 2 ही मिलेंगे। तो अब इसका भी सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं। सॉल्यूशन सेट के लिए मैं एस एस यूज़ कर रहा हूँ, आप कंप्लीट सॉल्यूशन सेट भी लिख सकते हैं या सिंपल एस एस भी लिख सकते हैं। ए प्लस बी ओवर ए बी
और सेकंड क्या है 2/a प्लस b। ठीक है जी। तो ये आपने देखा जी फैक्टर्स के फैक्टराइजेशन की हमने पहले 8 क्वेश्चंस की। ठीक है, मैं वापस प्रीवियस स्लाइड पे आ जाता हूँ। ये क्वेश्चन 1 to 8 तक फैक्टराइजेशन ही था। ठीक है, क्वेश्चन 1 में देखिए सिंपल वाले था, क्वेश्चन 2, 3, 4 सेम है, क्वेश्चन 5 में थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, क्वाड्रेटिक करने के बाद फिर उसके फैक्टर्स बनाए। ठीक है, उसके बाद 6 और 7 में भी ऐसे ही है, लेकिन 8 इन सब से डिफरेंट क्वेश्चन था। तो इसमें मैं फिर दोबारा बता दूं, इसमें आपको ये वाला स्टेप याद रखना पड़ेगा कि आपका ये जो राइट साइड पे जब लेफ्ट में शिफ्ट होंगे तो इनके साइन नेगेटिव होंगे, तो ए वाले के साथ आपने बी अटैच करना है और बी वाले के साथ आपने ए अटैच करना है। अगर ये स्टेप आपको याद रहेगा उसके बाद वही सिंपल सिंप्लीफिकेशन ही है और इजीली आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।